सोलन का 3 मंजिला आयुर्वेदिक अस्पताल जो करोड़ों रुपए की लागत से बना, लेकिन इसमें चौकीदार भी होना चाहिए। शायद ये प्रबंधन भूल गया है, जिसका खामियाजा लगातार अस्पताल के रोगियों को भुगतना पड़ रहा है। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अस्पताल में कई बार चोरियां हो चुकी है और अब एक नया मामला फिर से प्रकाश में आया है, जिसमें सोलन के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में 5 बजे के बाद जैसे ही अंधेरा छाया, अनजान व्यक्ति अस्पताल में घुसा और वहां से नल की चोरी करके 9-11 हो गया। इस चोरी का खुलासा तब हुआ जब अस्पताल में अचानक से धुआं भरने लगा और अस्पताल में भर्ती रोगियों को ऐसा लगा कि अस्पताल में आग लग गई। धुआं लगातार बढ़ता रहा था, जिस कारण अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जब इसकी खबर अधिकारियों को लगी तो उन्होंने मौके का मुआयना किया तो देखा कि चोर सोलर पावर में लगे नलकों को खोल कर ले गया, जिसकी वजह से गर्म पानी अस्पताल में फैल गया था और वहीं से भाप पूरे अस्पताल में फैल रही थी। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। आयुर्वेदिक अस्पताल की प्रभारी डॉक्टर नीता गौतम ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि उनके अस्पताल से नल चोरी हो गए हैं और जिसकी वजह से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सारे अस्पताल में धुआं भर गया था। उन्होंने कहा कि ये बड़ी घटना भी हो सकती थी और अस्पताल में आग भी लग सकती थी। इस बारे में पुलिस को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कोई चौकीदार नहीं है, जिसका फायदा चोर और उठाए गिरे उठा रहे हैं। अस्पताल में लगातार चोरियों के मामले बढ़ रहे हैं। वह उच्च अधिकारियों से कई बार चौकीदार की मांग कर चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें चौकीदार मिल जाएगा। और इतनी ज्यादा स्टीम थी कि अंदर जाया नहीं जा रहा था, तो हमने प्लम्बर को बुलाया और देखा तो बहुत मुश्किल से जब अंदर गए, पहले तो यही लग रहा था कि कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। यहाँ पे बहुत अजीब सी सिचुएशन थी। फिर जब अंदर जाके देखा तो पता चला कि हमारे ये जो सोलर गीजर है उसके नलके ही चुरा के ले गए हैं यहाँ पे। और ये आए दिन घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले भी अगस्त में भी, शायद 24 अगस्त के आसपास की बात है, उस समय भी ऐसा ही हुआ था। उस टाइम हमारा जो ओपीडीज के बाहर है वहाँ नलके चोरी हुए थे। आज जो है वो हमारे फीमेल आईपीडी में जो है वहाँ चोरी हुई है। और ऐसा नहीं है, कैमरास भी यहाँ लगे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है सब कुछ। तो जब ये चोरी हुई तो यहाँ पर क्या कोई चौकीदार या कोई मौजूद नहीं था, सिक्योरिटी गार्ड? सर, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी की हमें समस्या आ रही है। फिर भी हमने एक लड़के को यहाँ पे रखा है, लेकिन वो पूरा हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो वो नहीं हो पा रहा है। अब ये कहाँ से आ रहे हैं? जो पीछे खिड़की भी खुली हुई थी, कैसे वो कर रहे हैं? और फीमेल वार्ड में जाके फीमेल वॉशरूम्स में जाके किसी ने ये काम किया है। तो आपको लगता है कि कोई बड़ी घटना भी हो सकती है? जी बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए तो हम लोग डर गए थे, बिल्कुल शॉक थे कि यहाँ पे कहीं आग ही ना लग जाए। जिस तरह की सिचुएशन थी, पूरी स्टीम थी और बाहर पूरी मतलब धुंध से थी, दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी। बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। तो अभी जैसे चौकीदार है या दूसरे हैं, तो उसकी डिमांड आपके द्वारा नहीं की जाए? जी, हमने लिखा है, सरकार को भी लिखा है और यही प्रॉब्लम है, यहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए। हम कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि यहाँ हमें कोई सिक्योरिटी मिल जाए। तो क्योंकि देखिए, रात को हमारी सिस्टर्स भी अकेली रहती हैं यहाँ पे और हमें भी कई बार आना होता है। तो इस तरह की अगर घटनाएं रहेंगी तो बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। जी, हमने उसी समय जब पता चला तो हमने पुलिस को कंप्लेंट की। उस टाइम तो ऐसी सिचुएशन थी, ऐसा लग रहा था कि यहाँ शायद हॉस्पिटल में आग ही ना लग जाए। तो हमने सभी को बुलाया, यहाँ पुलिस में भी फ़ोन किया और प्लम्बर को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। इमीडिएटली हमने कंप्लेंट की हर जगह कि कहीं कुछ बड़ी घटना हो सकती थी, ऐसा लग रहा था।